तो टाइप 4 जो है हमारे पास है बेटा सम और डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स। ठीक है, सम और डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स एक्चुअली में क्या है, ये आप लोगों को एक्सपेंशन में मैंने बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वही चीज है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या था बेटा, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो बस इन चीजों का ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन जो हमारी चेंज हो रही है। यहाँ पे एक बार प्लस है तो प्लस ही है यहाँ पे, ठीक है, पर यहाँ माइनस आ रहा है यहाँ पे, ये ध्यान देंगे। सिमिलरली अगर यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ माइनस है, देखो ध्यान से, ये माइनस है, ठीक है, और यहाँ प्लस का साइन है। तो इन छोटी मोटी बातों का ध्यान देंगे कि कहाँ प्लस है और कहाँ माइनस है। तो बहुत आसान, बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब। अब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाना है बहुत ध्यान से। 8x क्यूब है तो हमने क्या लिखा इसको 2x होल क्यूब। ध्यान देंगे, ये इसको अगर आप थोड़ा इनिशियली और समझना चाहते हैं तो 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और x क्यूब ऑलरेडी था। अब ये दोनों पे क्यूब आ चुका है, तो दोनों पे क्यूब आ चुका है तो बाय एक्सपोनेंट लॉ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब। ये आपको पता है एक्सपोनेंट का जो लॉ है, a की पावर m b की पावर m इक्वल्स टू a b की पावर m, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो हमने 2x का होल क्यूब लिखा प्लस ये सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 5y का होल क्यूब, 5y होल क्यूब। ठीक है बेटा, अब ये क्या बन गया देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब, इस कैटेगरी का बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब। ध्यान देंगे, ठीक है। अब इसे हमें फैक्टराइज करना है, तो क्या फॉर्मूला है a प्लस बी, तो हमने a प्लस बी लगाया 2x प्लस 5y ब्रैकेट ए स्क्वायर कितना होगा 2x का स्क्वायर, तो मैंने पहले ऐसे लिख दिया 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5y का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस माइनस ए बी, तो माइनस ए बी मतलब क्या हो गया 2x इंटू 5y। ये हमारा फैक्टराइज करके आ गया, इसको सॉल्व कर लिया 2x प्लस 5y 4x स्क्वायर बेटा प्लस 25y स्क्वायर माइनस 10xy दिस इज फैक्टराइजेशन। इसको फैक्टराइज कर दिया, देखो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, इसका मतलब हमने इसको क्या कर दिया फैक्टराइज कर दिया। दिस इज फैक्टराइज्ड। ठीक है, और क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट है 27x की पावर 4 माइनस 8x। अरे यहाँ पे तो परफेक्ट क्यूब बन नहीं रहा है, तो क्या हम बना सकते हैं क्या कुछ करके? बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे x और यहाँ पे x, दोनों पे x है, तो x तो एक कॉमन ले सकते हो, कॉमन लो। उसके बाद देखो क्या कुछ हो सकता है, तो ये 27x क्यूब माइनस 8, 27x क्यूब माइनस 8, तो x 27x क्यूब, 27x क्यूब का मतलब क्या हो गया, 27 किसका क्यूब होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3x होल क्यूब। ठीक है ना, वरना आपको मैंने बता दिया 3 का क्यूब और x का क्यूब ऐसे आप सोच सकते हो और उसके बाद ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, माइनस 8 किसका क्यूब हो गया, 2 का क्यूब हो गया 8। ठीक है, उसके बाद आपने इसको फैक्टराइज कर दिया बेटा। फैक्टराइज कैसे कर दिया, वही a क्यूब माइनस बी क्यूब बना, तो a माइनस बी ब्रैकेट में बेटा ए स्क्वायर, देखो जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे लिखोगे, कभी गलती नहीं होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा प्लस ए बी, ध्यान देंगे, प्लस माइनस होता है तो प्लस आता है, प्लस होता है तो माइनस आता है ए बी के आगे। ये छोटी बात है बिल्कुल, पर इसी में गलतियां हो जाती हैं, तो इसका ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 3x इंटू 2। तो अब हमारे पास फाइनल आंसर जो आया, बाहर एक x था ही, ब्रैकेट में 3x माइनस 2, ठीक है, एक और ब्रैकेट लगाया 9x स्क्वायर,
ठीक है बेटा, 9x² आ गया प्लस 4 प्लस 6x, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा फैक्टराइज हो गया। इसको जब हमने फैक्टराइज किया हमारे पास x इंटू 3x माइनस 2 इंटू 9x² प्लस 6x प्लस 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। रीअरेंज करके 6x आगे लिख दो, 4 बाद में लिख दो, वो आपकी मर्जी हो। ठीक है, पर आंसर ये आ गया हमारा, सॉल्व हो गया, फैक्टराइज हो गया। एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं। अब यहाँ लिखा है 64 a की पावर 6 माइनस b की पावर 6। तो इससे कई बच्चे घबरा जाते हैं, सर ये 64 a की पावर 6। अच्छा, इसको करने के लिए दो तरीके भी हैं, पर पहले मैं क्यूब वाला, क्योंकि हम क्यूब कर रहे हैं तो क्यूब से भी करेंगे, स्क्वायर हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो स्क्वायर से भी कर सकते हैं। पहले आप देखो, दो तरीके हैं, मैं इसको लिख सकता हूं, देखो यहाँ पे 8a क्यूब का होल स्क्वायर, ध्यान देंगे मैंने क्या लिखा है, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 इंटू 8 कितना होता है, 64। मैंने उसको लिख दिया 8 स्क्वायर। और ए की पावर 6 को मैंने बेटा ऐसे लिख दिया, ए की पावर 3 इसका स्क्वायर। तो अब एक्चुअली में ये क्या बन गया, 8 स्क्वायर। ठीक है, ए मतलब 8 इंटू ए क्यूब का होल स्क्वायर लिख दिया। अगर मैं इसको a की पावर m b की पावर m से कन्वर्ट करके a b की पावर m में लिखूं, एक्सपोनेंट जो लॉ है उसके हिसाब से, तो आप देखो ये ऐसे बन गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे b को लिखूं तो b क्यूब यहाँ रहा बेटा, और इधर क्या बन गया, स्क्वायर। अब ये देखो दो चीजें लगेंगी अब इसमें, पहले जो लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दो चीजों का यूज हुआ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, 8a क्यूब प्लस b क्यूब, और दूसरे में क्या बना, 8a क्यूब माइनस b क्यूब। देखेंगे ध्यान से, 8a क्यूब प्लस b क्यूब इंटू 8a क्यूब माइनस b क्यूब, एक्चुअली में क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको हमने क्या लिख दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार इसको x ले लो, इसको x लोगे तो ये x स्क्वायर, इसको y ले लो, इसको y ले लो तो ये माइनस y स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। फिर हमने वाई, एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे ये आ गया। अब फर्दर देखा क्या ये भी फैक्टराइज हो सकता है क्या, हाँ ये भी फैक्टराइज हो सकता है। चेक किया, इसको लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, 8a क्यूब क्या हो गया, 2a का होल क्यूब, तो इसको 2a का होल क्यूब लिख दिया, प्लस b क्यूब ऐसा लिख दिया। सिमिलरली इसको हमने लिखा बेटा तो 2a का होल क्यूब माइनस b क्यूब लिखा। अब आप क्या कर सकते हो, इसको फैक्टराइज कर सकते हो, ये तो a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया, ये a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया, तो a क्यूब प्लस b क्यूब क्या आ गया, a प्लस b ब्रैकेट a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर कितना हो गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, माइनस आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो माइनस ए बी, तो 2ab। ठीक है, ए बी कितना है यहाँ पे 2a और b। ठीक है, a कितना है 2a और b कितना है, b ही है। सिमिलरली इसके लिए हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास आया 2a माइनस b ब्रैकेट a स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस प्लस कितना आएगा b स्क्वायर प्लस ab कितना हो गया 2ab। ठीक है, फॉर्मूला हो गया। अब बच्चे क्या करते हैं, सर इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दो, अरे नहीं, फैक्टराइज ही तो करना है हमें तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ये हमने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया पूरे की पूरी तरह। अच्छा, कोई बच्चा इसको ऐसे भी सोच सकता था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ऐसा करा दिया तो ये पत्थर की लकीर है, नहीं, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। आप इसको देखो 64 a क्यू a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 है, तो 64 को लिख सकते हो 4a स्क्वायर की पावर होल क्यूब ऐसे। ठीक है, 4a स्क्वायर की होल पावर 3 माइनस b स्क्वायर की होल पावर 3, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपको a क्यूब माइनस b क्यूब लगाना है, फिर से देखेंगे 64 4 का क्यूब होता है, तो 4 का होल क्यूब लिख के हमने ऐसे लिखा, इसको हमने एक्सपोनेंट से चेंज करके ऐसे लिख दिया। ठीक है, 64 a की पावर 6 को पहले 4 क्यूब
ए स्क्वायर की पावर होल क्यूब ऐसे लिखा और उसके बाद हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको हमने जब कन्वर्ट किया तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना, तो इसको लिखा ए, देखो ध्यान से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है तो ये क्या बना, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर। ध्यान देंगे ये क्यों मुश्किल होगा अभी आपको समझ में आएगा। ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर आएगा तो पावर 4, बी स्क्वायर यहाँ पे प्लस 4, अब यहाँ पे ए बी तो 4 प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये आ गया। अब आप देखोगे इसको तो आप फैक्टराइज कर लोगे तो आपके पास प्लस 2ab 2a प्लस 2a प्लस बी आ जाएगा और 2a माइनस बी आ जाएगा। ये फैक्टराइज हो गया, देखो ये दोनों चीज आ गई। पर इसको थोड़ा फैक्टराइज करना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। कर सकते हैं, इसमें आपको बस और बस a प्लस बी का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, कुछ ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके वो बनेगा तो ये दो इनमें फैक्टराइज होगा। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए ये मेथड करना आसान है, इसमें आप डायरेक्टली कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा। अब बच्चे कहते हैं सर चलो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया और इसको हमने फैक्टराइज नहीं किया, बाय चांस हमने इसको 2a स्क्वायर 2a माइनस बी इंटू 2a प्लस बी लिख दिया, यहाँ तक तो हमने कर दिया, और इसको एज इट इज लिख दिया, इसको एज इट इज लिख दिया, तो क्या हमें नंबर मिलेंगे? नंबर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। हो सकता है टीचर आपको थोड़े बहुत नंबर काट दे, मतलब आधा एक नंबर काट दे, बट क्योंकि ये फुल फैक्टराइज नहीं है, इसको आप और फैक्टराइज कर सकते हो ऐड सब्ट्रैक्ट करके, इस वजह से आपको नंबर काट सकते हैं, पर नंबर जरूर मिलेंगे। ये नहीं है कि आपको 0 मिलेगा। मान लो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2.5 तक आपको ये नंबर इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, बट इसमें ध्यान देना है, इसमें फर्दर फैक्टराइज हो रहा है, उसमें आपको ऐड सब्ट्रैक्ट परफेक्ट स्क्वायर बना के, जो लास्ट क्लास में हमने किया, जो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, उससे हम इसको करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूं, आप इसमें प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर करो और माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर करो, तो आपको ये वाला पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, ये इसमें करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 माइनस ए क्यूब बी क्यूब प्लस 8 माइनस 2ab। अच्छा, तो देखते हैं इसको देखते हैं हम। 64 मतलब हो गया 4 का होल क्यूब, ये एक बी का होल क्यूब बन गया, इसमें से बेटा 2 कॉमन निकाल लो, तो ये 4 माइनस ए बी बन गई, हमारी बात बन गई। अब आप देखो 4a माइनस बी और यहाँ पे ये है ही, इसको हम जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे 4 माइनस ए बी ब्रैकेट में, इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा रहा हूं तो वो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं 16 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए बी, तो 4 इंटू ए बी तो 4ab, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 2 इंटू 4 माइनस ए बी ये आ रहा है। अब 4 माइनस ए बी और 4 माइनस ए बी कॉमन, 4 माइनस ए बी और 4 माइनस ए बी कॉमन, तो 4 माइनस ए बी टोटल से कॉमन आया, अंदर हमारे पास जो बच रहा है 16 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 2, तो इसको मैं 16 प्लस 2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 18 अब, और इस 2 को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये फैक्टराइज होके आया 4 माइनस ए बी इंटू ब्रैकेट 18 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है, ये हमारा आंसर आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आप जैसा ये पिछला क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अगर आप समझना चाहो ये खुद से एक बार आप ट्राई कर सकते हो। इसको आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब डायरेक्ट लगाओगे तो ए प्लस बी, डायरेक्ट फॉर्मूला खोल दिया हमने तो और कुछ किया ही नहीं, माइनस ए बी, और इधर ए प्लस बी ऑलरेडी एक है ही, तो ये पूरा आप कॉमन निकाल सकते हो बहुत प्यार से, और अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 1,
ये आपका आंसर आ गया, बहुत आसान। अगर आपको इनिशियल क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो ये समझना कोई मुश्किल नहीं है, ये और भी आसान है। ठीक है, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जैसे कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार लगा सकते हो क्योंकि इसमें दिमाग लगेगा, इसमें दिमाग लगेगा, ऐसे नहीं इजीली नहीं होगा। और आप ध्यान देंगे जो मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, बहुत ध्यान से अच्छे से समझेंगे। आप देखो यहाँ पे आप पहले डायरेक्ट कॉमन लेते हो, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। एक मेथड है हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्राई वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, हिट एंड ट्राई अभी बताऊंगा। पर एक मेथड थोड़ा सा मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन क्या है, आप क्या करो, इस टू को ब्रेक कर दो। सर आपको कैसे पता, एक बार ब्रेक करो तो सही पहले, क्योंकि देखो इस क्यूब को क्या ब्रेक कर सकते हैं, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, कोई फायदा नहीं है, इसको भी कोई फायदा नहीं है, ये तो एक्स इंटू वन है। इस टू को ब्रेक कर सकते हैं कैसे, वन प्लस वन ऐसे लिख सकता हूं, क्या पता बात बन जाए। अब आप देखो यहाँ पे एक्स क्यूब और ये वन ले लो, और यहाँ पे एक्स और वन ले लो, देखो ध्यान से, अरे बात बन जाएगी। अगर मैं इस वन को ऐसे लिख दूं वन का क्यूब, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया बेटा, और ये देखो ए प्लस बी बन रहा है। तो यहां मैंने, अब ये पिछले जैसा क्वेश्चन ही हो गया एक तरीके से, अगर आप समझो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए प्लस बी ऐसा ही बन गया, बस थोड़ा हमने मैनिपुलेट किया टू को। तो यहां से हमारे पास ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहां से हमारे पास x प्लस वन है ही। इस x प्लस वन को हमने कॉमन निकाला, जो हमारे पास अंदर बचा वो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, और यहाँ का प्लस वन। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं है, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया वन कॉमन है। ठीक है, तो ये हमारे पास बचा आंसर, जो हमारे पास आया एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर, या माइनस एक्स पहले लिख लो प्लस टू ऐसे लिख लो। हो सकता है ये फर्दर फैक्टराइज हो, ये हम अभी देखेंगे, बट अगर आपको साफ दिख रहा है तो आप बोल सकते हो, अगर नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, आपने ऐसे भी छोड़ा, आपने अपना काम पूरा किया। वैसे ही अगर देख सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो इसमें आप स्प्लिट कर सकते हो, देख सकते हो इसकी स्प्लिटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। मल्टीप्लाई करके टू ऐड करके माइनस वन आना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। अब आप यहाँ पे मैंने दूसरा मेथड बोला हिट एंड ट्राई, इसमें क्या है, इसमें आपके पास एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं, आप देख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू है। आप क्या करो, एक बार एक्स की वैल्यू माइनस वन डालो या एक्स की वैल्यू प्लस वन डालो। हम जर्नली माइनस वन, वन, टू, माइनस टू, मैक्सिमम बहुत रेयर केस में थ्री और माइनस थ्री, ये हम डाल दें, इतने में ही हमारा काम बन जाता है। इतने में ही हमारे पास कोई ना कोई ऐसा फैक्टर आ जाएगा जो इसको डिवाइड कर देगा। जैसे मैंने माइनस वन डाला तो ये माइनस वन आया, ये माइनस वन आएगा, प्लस टू, जहां जहां एक्स है वहां क्या डाला, माइनस वन। तो आप देखो आंसर क्या आ गया, जीरो। आंसर क्या आ गया, जीरो। तो इसका मतलब x इक्वल टू माइनस वन पे ये इसको डिवाइड, मतलब जब x वैल्यू माइनस वन है तो ये इसको पूरा पूरा इसमें क्या कहते हैं, जीरो आ रहा है, मतलब रिमाइंडर क्या बच रहा है, जीरो। तो एक्चुअली में x प्लस वन इसका फैक्टर हो गया। ये थोड़ा सा लंबा है, अगर आप x प्लस वन से इसको डिवाइड करोगे तो आप देखो, आप लोगों ने लास्ट ईयर ये पढ़ा हुआ है कैसे डिवीजन करते हैं, लॉन्ग डिवीजन। x प्लस वन से देखो, अगर माइनस वन डाला है तो इस वन को आप इधर लेके आओगे तो ये x प्लस वन बन जाएगा। ठीक है, अगर वन डालते तो इस वन को जब हम इधर लाते तो ये x माइनस वन से हम डिवाइड करते, डिवाइड करने पे आप इसको पहले इधर लेके आओगे, ये याद रखेंगे। x प्लस वन से डिवाइड करेंगे, x प्लस वन से डिवाइड किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया, ये इससे कट गया बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे इट इज, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऊपर है नहीं, प्लस एक्स। अब मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स से, तो ये मेरे पास आया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये इससे कट गया बेटा, ये एड ऑन हो गया टू एक्स प्लस टू।
अब मैंने +2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया 2x + 2। देखो ध्यान से 0 आ गया रिमाइंडर, मतलब इस चीज को जब मैंने फैक्टराइज किया तो मेरे पास x + 1, देखो ये क्या हो गया एक तरीके से डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 है तो x³ + x + 2 को मैं x + 1 इंटू x² - x + 2 लिख सकता हूँ, प्लस रिमाइंडर 0 हो गया तो ये ऐसे फैक्टराइज हो गया। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, पर ये थोड़ा सा लंबा हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया कि मैंने कैसे ब्रेक किया तो देखो कितनी फटाफट ये आंसर आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल बेसिकली है लंबा मेथड, पर ये है कि अगर इससे किया तो एक्यूरेट आंसर आने के ज्यादा चांसेस है। या आपको अगर कभी ये नहीं दिखा इसमें क्या करना है, कैसे हम ब्रेक करें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में a³ - a -120 है तो यार ये दिखा नहीं, ये तो क्या हमें तो कहीं से दिख भी नहीं रहा कि हम इसमें क्या ब्रेक करें, सर अब तो फंस गए। तो ऐसे केस में आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, तो हो सकता है हिट एंड ट्रायल भी आपको ना दिखे तो आप पहले एक बार ट्राई करो। कैसे पता लगेगा मेरे को, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या सोचा कि 120 के आसपास कोई क्यूब देख लो, 120 के आसपास जो क्यूब आएगा परफेक्ट वो 5 का आएगा, दैट इज 5³ इट इक्वल्स टू 125। 125 एक हमारा परफेक्ट क्यूब आएगा। तो हमने इसमें क्या किया, -5 कर दिया और +5 कर दिया। एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आया, -5 + 5, तो ये आ गया a³, इन दोनों को ऐड किया -125 बन गया। ठीक है, यहाँ क्या बचा, -a + 5, -a + 5। अब आप देखो ये एक परफेक्ट दो क्यूब बन गए हमारे पास, a³ और 5 का क्यूब। इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो तो ये a - 5, अरे बात बन गई, बात बन गई हमारी, हमारे पास a - 5 अब कॉमन आ सकता है। इसको फैक्टराइज किया, a - 5 a² + 25 - a इंटू 5, तो 5 लिख रहा हूं डायरेक्ट, सॉरी प्लस आएगा, प्लस यहाँ प्लस आएगा, माइनस है क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा प्लस। ठीक है, -1 इंटू a - 5, a - 5 कॉमन आ गया बेटा, a² + 25 + 5a -1, ये हमारे पास a - 5 कॉमन होने के पास ये आया। अब हमारे पास जो बच रहा है a - 5 ब्रैकेट a² + 5a। अब देखो 25 में से 1 गया तो कितना बचा, 24, तो हमारे पास ये 24 आ गया। दिस विल बी द आंसर जब हमने इसको फैक्टराइज किया, जब हमने इसको फैक्टराइज किया, दिस विल बी द आंसर।